हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशन विथ मी। इस चैनल के थ्रू मैं आपसे सीबीएसई बोर्ड के क्लास 5 to 10 मैथ्स के सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगी विथ फुल एक्सप्लेनेशन। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन इज गिवन दैट HCF ऑफ 306 and 657 equal to 9 and find LCM of 306 and 657। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारे पास दो नंबर्स दिए हुए हैं 306 और 657, जिसका HCF हमारे पास है 9। तो हमें LCM फाइंड करना है इन दोनों नंबर्स के। ओके, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। फोर्थ का सॉल्यूशन है, हमारे पास दो नंबर दिए हैं ना, गिवन नंबर्स आर, नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं 306 एंड 657। ठीक है, HCF की वैल्यू है 9। तो हमने पहले क्लास में पढ़ा है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। ठीक है, अब हम इसमें इनकी वैल्यूज़ रखेंगे। तो टू नंबर्स के प्रोडक्ट हैं, यानी कि जो हमारा नंबर है 306 एंड 657 का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे इसे। HCF की वैल्यू है 9 और LCM हमें फाइंड करना है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 9 मल्टीप्लिकेशन में है, जब इक्वल के अदर साइड ले जाएंगे इसे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू LCM। अब 9 से इसे हम डिवाइड करते हैं तो ये जाता है 3 टाइम्स में एंड अगेन 4 टाइम्स में। 34 मल्टीप्लाई बाय 657 इज इक्वल टू LCM। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आती है वो है 22,338। तो ये हमारा LCM है। जो हमारे पास दो नंबर्स दिए थे 306 एंड 657, उसके LCM है 22,338। ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमारे पास एक नंबर है 6 to the power n। अगर हम n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर रखते हैं तो हमें ये चेक करना है कि वो 0 के साथ एंड होती है या नहीं। ठीक है, तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ फिफ्थ, if a number end with 0, it should be divisible by 10 and must have prime factor 2 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ मैंने लिखा है कि अगर कोई भी नंबर 0 से एंड होता है तो वो 10 से डिविजिबल होगा, और उसके प्राइम फैक्टर अगर हम निकालते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 के फॉर्म में होगा। इट मीन्स कि 2 मल्टीप्लाई बाय 5 का एक पेयर होगा या 2 पेयर भी हो सकता है। ठीक है, प्राइम फैक्टर में 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ज़रूर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई नंबर 40 ले लेते हैं, तो 40 10 से डिविजिबल है, और अगर हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो ये 2 से डिवाइड होगा 20 टाइम्स में, अगेन 2 से डिवाइड होगा 10 टाइम्स में, फिर से 2 से डिवाइड होगा 5 टाइम्स में, और ये फिर से 5 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स में।
तो आप देख सकते हैं ये 2 मल्टीप्लाई बाय 5 के फॉर्म में है। ठीक है, अब जो हमारे पास नंबर है वो है 6 टू द पावर n। 6 टू द पावर n को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका पावर है n। यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 के फॉर्म में आ गया है। इसमें 2 तो है बट 5 नहीं है। इसका मतलब अगर इस n की जगह हम कोई भी नेचुरल नंबर रखते हैं तो यहाँ पे 0 कभी नहीं आएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 6 का पावर हम 2 रख लेते हैं, 6 का पावर 2 रखते हैं तो ये होगा 36। 6 का पावर अगर हम 3 रखते हैं तो ये आएगा 216। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो हम इसे लिख लेते हैं। द प्राइम फैक्टर ऑफ सिक्स टू द पावर n इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 टू द पावर n। So 5 is not in the prime factorization. Prime factorization of 6 to the power n. Therefore 6 to the power n cannot end with the digit 0 for any natural number n। ओके स्टूडेंट्स, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कभी कभी 2 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय। तो आज के लिए इतना ही। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग। बाय बाय।